के चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करके आ रहा हूँ। आप सबके चरणों में भी अपना प्रणाम करता हूँ, जो आप बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, और मेरे साथी जो नौजवान साथी हैं, जो अति उत्साहित हैं, तो ये सोचते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान 1 मिनट में हो जाएगा। हो भी जाना चाहिए। हम आपको सिर्फ विश्वास दिला सकते हैं। विश्वास इस बात का कि हम विश्वास के लिए ही जाने जाते हैं। विश्वसनीयता ही मेरी पूंजी है। आपके बगल के गांव से हैं, जीछो से, 37 साल से कांग्रेस का सेवा कर रहे हैं। यहाँ टिकट दिया भागलपुर में, 15 साल टिकट नहीं दिया। 20वां साल दिया पटना सिटी से, वहाँ भी 80,000 वोट लाए, यहाँ भी दूसरा स्थान लाए थे। और अभी भी कहलगांव से हम जो टिकट मांग रहे हैं, तो हमको यकीन है कि टिकट हमको मिल जाएगा। अगर पहले नहीं मिलता था उसका कारण आप लोग ही थे। मेरा घर तो यही है ना, तो हम अपने घर इस बार आए हैं, मौका मिला है। हमारे बड़े नेता जो थे आदरणीय सदानंद बाबू, वो अब रहे नहीं, उनके बेटा चले गए जदयू में, और उनका असली उत्तराधिकारी तो हम ही हुए ना, कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी के असली उत्तराधिकारी हम ही हुए। तो हम उस लिहाज से आपको विश्वास दिला सकते हैं कि हम कभी भी धोखे से आपका वोट नहीं लेना चाहते हैं। आपको कुछ कह दिया कि ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, मगर हम आपकी आवाज़ बनेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं। आपका जो मांग है, जो अंकित ने कहा, वो सब ऐसा मांग है जो होना ही चाहिए। वो मूलभूत सुविधाएं जो एक आम आदमी को, एक आम गांव में, एक पंचायत में, और वो भी इतने बड़े, इतने समृद्ध पंचायत में तो जरूर होना चाहिए था। निश्चित रूप से कोई इसको तवज्जो नहीं दे दिया किसी नेता ने, जिस वजह से ये इस हाल में है। तो इस हाल के लिए जो जिम्मेदार हैं उनसे तो सवाल बनता है, कि हम आपको तो सिर्फ विश्वास दिला सकते हैं कि अगर हमको मौका मिलेगा तो हम इन मूलभूत समस्याओं का समाधान के लिए एड़ी चोटी एक करेंगे, और वो आपको दिखेगा। कोई ऐसा बात जिससे कि आप लोग को लगे कि हाँ प्रवीण धोखा किया, आप सीधा हमको बोल सकते हैं। कोई भी गलती हमसे हो, आप सीधा हमको बोल सकते हैं। नहीं स्वीकारे, नहीं माने, नहीं कहें, तो आप जो मर्जी सजा दीजिएगा, लेकिन एक बार मौका जरूर दीजिएगा। हाँ, ये आप गलत कर रहे हैं। आप इसलिए बोलते हैं कि हम खुद भी नहीं जानते हैं कि वहां पहुंच के नेता को हो क्या जाता है। जब यहाँ आते हैं, इसी समस्याओं को देखते हैं, आपसे बात करते हैं, और फिर वहां जीत के जाते हैं, तो हो क्या जाता है? ऐसा क्या बदलाव आ जाता है कि वो जो है यहाँ की समस्याओं को भूल जाते हैं? तो हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि उस चकाचौंध से हमारा बहुत पुराना नाता रहा है, उसमें हम गुम होने वाले नहीं हैं। हम आपके साथ, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग हैं। मेरे राजनीति में सेवा भाव है। राजनीति आज उपार्जन का साधन बन गया है, लोग धंधा बना लिया है। तो ये सोचो, उसको सोचने का भी फुर्सत नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि वहां जाके इन सारी बातों को भूल तो नहीं जाते होंगे, दिमाग बदल तो नहीं जाता होगा, आप लोग से फिर मिलने नहीं आते होंगे, ऐसा भी नहीं होता होगा। इसलिए आपको कहते हैं कि अगर हमारा रास्ता थोड़ा सा गलत हो तो आप हमारे सबसे नजदीक में हैं, या हम आपके सबसे नजदीक में हैं। आप हमको याद दिलाइएगा जरूर, गार्जियन के नाते, बड़े भाई के नाते, बुजुर्ग के नाते, पिता तुल्य हैं सब हमारे यहाँ पर गार्जियन जितने बैठे हैं। आप एकदम से याद दिला सकते हैं और बोल सकते हैं, देखिए आप जो बोले थे उस साल में, वहां से आप गलत रास्ता भटक गए हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा आपका, कि आप हमको सही रास्ते पे रखिएगा। हम ये रास्ता बदलने वाले लोग नहीं हैं। आज तक के जिंदगी में सिर्फ सेवा ही सेवा किए हैं, चाहे रोटरी के माध्यम से करें, चाहे अपने संस्था के माध्यम से करें, कहीं ना कहीं हम सेवा के काम में ही लगे रहते हैं। कोरोना हुआ, कुछ भी हुआ, ये सारे बच्चे, इन लोगों पर हम क्यों भरोसा करते हैं? ये यहाँ आते तो हमको मुखिया जी से मिलना था, सरपंच साहब से मिलना था, हम नहीं जानते यहाँ है कि नहीं। उन लोगों से मिलके, बड़े लोगों से मिलके कार्यक्रम करना था। कि बच्चे ने बुलाया और हम चले आए। रात को 11 बजे फोन किया, बोला आना है, हम आ गए। इनका भरोसा हम करते हैं, इसलिए करते हैं कि इन बच्चों में छल कपट नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, कोई ये सोचने का इसको बुला के ठग ले, उसको बुला के, ये सोच इन बच्चों में नहीं है। इसके लिए हम इनको कितना और यहीं से हमारा भी उद्धार हो और इस समाज का भी कार्य का कल्याण हो, यहीं से हो। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं।
है ना। जो बोला है अंकित उसमें कमी नहीं होगा, एक एक करके वो सब करेंगे। बहुत बहुत आभार आदरणीय भाई प्रवीण सिंह कुशवाहा जी। मुझे पूरी उम्मीद है हमारी जनता